दोस्तों, हिमालय जहाँ दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ इंसान जाकर वापस नहीं आता। आज की कहानी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। उत्तराखंड के ऊपर हिमालय रीजन में हुए एक 3 कैंपर्स की कहानी, जिनकी आखिरी रात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, 3 दोस्त थे, सुरेश, मनीष और रवि। दिल्ली से हिमालय की एक अननोन और अनटच वैली में कैंपिंग करने पहुंचे। यह जगह लोगों में कम ही फेमस थी, क्योंकि यहाँ कंपास काम नहीं करता था और नेटवर्क भी अक्सर डेड हो जाते थे। तो दोस्तों, उन सभी दोस्तों ने मिलकर नदी के पास एक टेंट लगाया। दिन भर एक्सप्लोरिंग की और सब नॉर्मल था। उन्हें क्या पता था कि रात होते ही यह जगह नॉर्मल नहीं रहेगी। रात के करीब 1 बजे रवि की नींद खुली। मानो रवि को लगा कि टेंट के बाहर कोई पत्थर घसीट रहा है। जैसे पत्थर घसीटने की आवाज़ आती है, तो रवि को ऐसी ही आवाज़ आती है। उसने सोचा कि कोई एनिमल होगा या जानवर होगा। अक्सर हिमालय और जंगलों में जानवर आया करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह आवाज़ धीरे धीरे टेंट के चारों तरफ घूमने लगी, जैसे कि सर्कल में घूम रही हो। तो दोस्तों, यह सुनकर के रवि ने बाकी दोनों को उठाया। मनीष ने डरते हुए टॉर्च बाहर की ओर मारी, पर कुछ नहीं था। दोस्तों, जब बाहर निकल के देखा तो जमीन पर सिर्फ फ्रेश ड्रैग मार्क थे, लेकिन यह जो मार्क थे ये टेंट की तरफ नहीं बल्कि टेंट से दूर जा रहे थे। मानो कुछ अंदर आने की कोशिश नहीं, बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जब करीब 2:30 बज रहा था, तब उस समय वैली में एक सीटी जैसी आवाज गूंजी। यह साधारण सीटी नहीं थी, यह बिल्कुल एक बच्चे जैसी थी। लेकिन दोस्तों, 10 सेकंड के बाद फिर दोबारा से वह सीटी बजती है, जैसे कि कोई उन्हें बुला रहा हो। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। और दोस्तों, जब 3 बजने लगे तो हवा अचानक बंद हो गई। मानो इतनी शांति हो गई थी कि तीनों को अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लग गई थी। तो दोस्तों, अब रात के करीब 3 बज गए थे। तो मनीष ने अपने दोनों दोस्तों से कहा कि मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ, बाहर शायद कोई एनिमल होगा। लेकिन सुरेश और रवि ने उन्हें सख्त मना किया कि तुम बाहर मत जाओ। लेकिन मनीष नहीं माना और वह टॉर्च लेकर टेंट के बाहर चले गया। पहले 10 सेकंड सब नॉर्मल था, फिर अचानक टॉर्च की लाइट बंद हो गई। सुरेश ने आवाज दी, मनीष, लेकिन कोई जवाब नहीं। बस दूर से वही बच्चे जैसी सीटी, इस बार और धीमी और करीब थी। फिर रवि ने हिम्मत करके टेंट के बाहर झांका, लेकिन पेड़ों के बीच में मनीष की परछाई दिखी। मानो कि वह परछाई जो थी वह बस खड़ी थी और सिर झुका हुआ था और गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी। रवि डर से चिल्ला उठा, सुरेश, ये मनीष जैसा नहीं लग रहा। उसी पर परछाई एक झटके में जंगल के अंदर खिसक गई, बिल्कुल बिना आवाज करे। दोस्तों, सुबह के 6 बजे तो सीटी बंद हो चुकी थी। सुरेश और रवि ने सर्च किया, मनीष कहीं नहीं दिखा। लेकिन नदी के किनारे उन्हें मनीष का एक जूता मिला और पास ही गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान। और वह निशान मनीष के नहीं थे, वे बहुत लंबे थे और उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। नीचे पहुंचने के बाद जो वहाँ के लोकल्स जो गाँव में रहते थे, उनकी बात जब सुनी, एक बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, तुम लोग उस जगह क्यों रुके? वहाँ रात को बुलाने वाला आता है। उन्होंने बताया वह सीटी बजाकर आवाज की नकल करता है। दोस्तों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई बॉडी नहीं मिली, फिर केस क्लोज कर दिया। लेकिन 2 हफ्ते बाद रवि का फोन अपने आप ऑन हुआ। उस कैंपिंग वीडियो के लास्ट 5 सेकंड में मनीष की आवाज नहीं थी, बल्कि एक भारी टूटी हुई आवाज थी। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, हिमालय सुंदर जरूर है, पर हर जगह इंसान के लिए नहीं होती। अगर कभी रात में पहाड़ों में कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो याद रखना, पीछे मुड़ना सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो का इंतजार करना। अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।